साधक मित्रों, सत्तिपट्ठान का शिविर शायद 10वां 11वां होगा। नित्य गुरुदेव का प्रवचन प्रथम दिवस से शुरू हो जाता है। वह मैं शायद तीसरे दिन का होगा या दूसरे दिन का सुन रहा था। स्मृतियाँ आती जाती रहती है। कभी हम गुरुदेव के प्रवचन में बहुत एकाग्रता से शब्द और अर्थ सुनते रहते हैं और कभी कभी हम चित्त हमारा भटक भी जाता है या फिर हम किसी शब्द के अर्थ के साथ कुछ चीज़ें जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। उसका अर्थ निकालने में या उसके चिंतन में बह जाते हैं तो उसके आगे का प्रवचन हमारे लिए अंधेरे में चले जाता है। यहाँ कितने भी शिविर कर लो, यह बात स्मृति का आना जाना चालू ही रहता है। उसे भी हमें जानना आना चाहिए, उसे भी हमें देखना आना चाहिए कि अरे यहाँ छूट गया था, अब यहाँ वापस मैं सुनने लग गया हूँ। कितनी उचित व्यवस्था है कि 0 डे पे गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते। 0 डे पे खाली आलम्बन दे देते हैं हमें सांस का। फिर जब हम 24 घंटे उस पर काम कर लेते हैं तब कहीं गुरुदेव के अमृतवाणी प्रवचन जो हमें अनुभव हुआ बिल्कुल उसी लेवल पर जाकर गुरुजी समझाते हैं। जो अड़चनें दिक्कतें हमें आई या आसक्ति थी उसका हमारा निराकरण करते हैं। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था है। मुझे तो लगता है फिर से गुरुदेव एक हमारे लिए तो भगवान बुद्ध के स्वरूप जैसे ही है। भगवान बुद्ध की वाणी जो सुव्याख्या थे, गुरुजी कहते हैं ना, क्यों हमें तो पाली का उतना ज्ञान नहीं है। संस्कृत पढ़ा हूँ, पाली का भी, अब भारत देश में जन्मा हूँ तो पाली भी कोई नई भाषा नहीं है या हमारे लिए कोई विदेशी भाषा नहीं है। हमारे ही बोलचाल की भाषाओं के कुछ शब्द पाली में हैं, चाहे राजस्थानी हो, मराठी हो, हिंदी हो या फिर और किसी ओडिशा या ओडिसी या बंगाली भाषा के हो। तो पाली भाषा में जो साहित्य भगवान बुद्ध ने साधक के मार्गदर्शन के लिए धम्म के रूप में समझाया है, गुरुदेव ने बखूबी अपने प्रवचनों में, अपने निर्देशों में हिंदी और अंग्रेजी समकक्ष या उसी अर्थ में हमें समझाने की पूरी कोशिश की है। और मैं कहता हूँ 84,000 जो सूत्र है वहाँ तक हमारी पहुँच तो असंभव थी। गुरुदेव ने उनका जो एक निचोड़ है, उनका जो एक माखन है वो हमें परोस दिया है। बहुत ही मिश्री मिलाकर परोस दिया है। इतनी सूक्ष्मता से परोसा है कि जिसका कोई हम उनके प्रति धन्यवाद की कोई सीमा नहीं है भावों की। तो इस बार गुरुदेव कहते हैं साधक स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम सच्चाई तक पहुंचता है। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे ऐसा लिखा है, क्योंकि गुरुदेव ने भी इस जो भक्ति गीत का या कबीर जी की वाणी का है, कबीर जी के काव्य का है, उसका उपयोग किया है। वैसे ही उन्होंने दूसरा उदाहरण प्याज और उसके छिलके का दिया है कि छिलके उतरते जाए। हर बार लगता है यह अंतिम होगा, यह छिलका अंतिम। जिन्होंने प्याज कभी कट नहीं किया है उनको लगता है ये जो ऊपर का छिलका है सो जो छिलके है एक के ऊपर एक पर निकलते जाते हैं, अंदर क्या है, कुछ नहीं। तो घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, जैसे जैसे हम संवेदनाएं देखते जाते हैं, मन के भी जो अनुभूतियां हैं। अब देखिए ना, भगवान बुद्ध ने प्रथम साक्षात्कार, प्रथम बोधि प्राप्त की बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, जब वे कहते हैं 45 दिन तक
ध्यान साधना में रत रहे तो उन्हें अपने पूर्व के अनेकों जन्म की यादें, अनेकों जन्म की स्मृतियाँ उनके स्मृति पटल पे आकर गई। तो हमें भी क्या हो जाता है, ध्यान करने लग जाते हैं, सांस देखते देखते, संवेदना देखते देखते हम पूर्व के अनुभवों में पहुंचते जाते हैं। तो जब जब हम सांस के साथ है या संवेदनाओं के साथ है, वेदनाओं के साथ है, दुखद सुखद, तब तक हम उन अनुभवों में रममाण नहीं होते, उन अनुभवों को चिपक कर चिंतन मनन करने नहीं लग जाते। हम आगे 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 और गहराई में और सत्य में, वो अनुभव भी सत्य ही थे ना जब हुए। वह अनुभव दुखद हो सुखद हो जो भी हो, वह अनुभव जहाँ तक हमारे मन के अंतःपटल पर, यानी कि जो हमारा निद्रिस्त मन है, जो अचेतन मन है, अवचेतन मन है, उसमें जहाँ जहाँ वहाँ उनकी पत्थर के ऊपर की लकीरें या वालू के ऊपर की लकीरें थी, वो वैसे वैसे अनुभव, जब समझो ऊपर ऊपर के कंकड़ पत्थर जैसे मोटे मोटे अनुभव, स्थूल अनुभव, फिर उससे सूक्ष्म सूक्ष्म वैसे वैसे हमारे मन पटल पर जो जो जमा हुआ है मैल अनुभवों का, वहाँ तक हम पहुँचने लगते हैं संवेदनाओं के आधार पर, सांस के आधार पर जब जब हम चित्त पर चले जाते हैं, चित्तानुपश्यना नहीं कहूँगा मैं, चित्त में हम विचरण करने लग जाते हैं, धम्म में विचरण करने लग जाते हैं, या एक आधे वितर्क से विचार में परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ हमारी डेवलपमेंट की या प्रगति की गाड़ी थोड़ी सी रुक जाती है। जब हम उसमें विचरण करने लग जाते हैं, हम संवेदनाओं से हट जाते हैं, वेदनाओं से हमारा मन हट जाता है। इसलिए गुरुजी ने बार बार इस पे जोर दिया है कि वेदनाओं के साथ ही हमें रहना है। चित्तानुपश्यना में हम पहुँच हमारी बहुत कम है, क्योंकि चित्तानुपश्यना में पहुँचते ही हम विचरण करने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं, चिंतन मनन करने लग जाते हैं, और गांठे पे गांठे बांधने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जब जब हम वेदनाओं के साथ, सांसों के साथ, सांस के आवागमन के साथ रहेंगे, तब तब क्या होता है, तब हम और आगे के अनुभव और आगे के जो हमारा पास्ट है, भूतकाल है, उसमें पहुंच कर वहाँ तक जाकर हमारी सफाई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम सिर्फ देखे, तटस्थ होकर देखते हैं उन्हें, वेदनाओं के साथ है, उस अनुभव में विचरण नहीं करते, उस अनुभव के क्रिया प्रतिक्रिया में उलझते नहीं हैं, उस अनुभव को संज्ञा में परिवर्तित, संस्कार में परिवर्तित कर उसके प्रति द्वेष या राग नहीं बांधते हैं। इसलिए हम और आगे पहुँचते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जहाँ तक हो सके हम पूरी वेदनाओं के साथ हैं, सारा ध्यान कहते हैं ना गुरुदेव, तो सारी वेदनाओं के साथ है, या फिर सांस के आलम्बन दिया है जब सांस के साथ है। इस प्रकार हम जब गहराई में जाते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे जो भाव विश्व है वो हमारे सामने, हमारा जो मन मानस है हमारे सामने आने लगता है। और जब हम तटस्थ रहते हैं, जब हम उसके प्रति बिल्कुल अनित्य भाव से रहते हैं, अनित्य भाव पे भी ज़मीर सर ने मुझे, हमारे मित्र ने एक प्रश्न किया कि सर ये बताइए कि अनित्य भाव, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा शब्द ये लगता है कि ये कैसे मैं अनुभव करूं। सचमुच मुझे उनका बहुत बहुत साधुवाद देना है उन्हें कि मैंने भी इस शब्द पर गौर नहीं किया था, पर समता में पहुंचने के लिए यह शब्द, अनित्य शब्द गुरुदेव जो यूज करते हैं चौथे दिन की विपश्यना देने के बाद, वहाँ तक गुरुदेव अनित्य का उल्लेख नहीं करते। वहाँ तक गुरुदेव किसके पीछे रहते हैं, वहाँ तक गुरुदेव सचेत सजग सचेत तक रहते हैं। सांसों के प्रति पूरा हम सचेत हैं, सजग हैं, और उसके बाद जो है सो अनित्य जो है वो हमारा पीछा किसी भी दीर्घ शिविरों में किसी भी कहीं भी नहीं छूटता, क्योंकि अनित्य की ही कड़ी समता में परिवर्तित होती है। अनित्य पे मैं फिर बाद में एक बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़कर, सोचकर, संग्रहित कर आपको पहुंचाऊंगा। तो ये सूक्ष्मता जो है हमारे सामने प्रकट होते जाती है। कितनी सूक्ष्मता है, वह हमारे मन कितना हमारा
सूक्ष्म और धारदार हो गया है, मन कितना हमारा पेनिट्रेटिंग हो गया है, पियर्सिंग हो गया है, उस पर निर्भर है। और वहाँ पेनिट्रेटिंग पियर्सिंग करने के लिए सांसों का साधन है कि सांसों का जितना एरिया है वो जितना छोटा कर दिया जाए, सांसों की अनुभूति का, नाक के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर का एरिया जितना सूक्ष्म कर दिया जाए। और सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, सांस का आना, सांस का जाना। सांस की लंबाई मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, सांस का बाकी कोई भाव मालूम करने की ज़रूरत नहीं, कहाँ तक गया कहाँ तक आया, सिर्फ सांस का छूना मालूम करना है, यह सांस आया, यह सांस। और उसके बाद में संवेदनाओं का उदय व्यय, यानी कि अनित्य बोध संवेदनाओं, ये संवेदना आई, संवेदनाओं के साथ हम कहाँ कहाँ तक है, दुखद हो सुखद हो, और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लग गए तो फिर चित्त पे पहुँच गए, धम्म में पहुँच गए। फिर हम राग द्वेष की लड़ियाँ गांठें बांधना शुरू कर देते हैं। इसलिए जितना जितना संवेदनाओं के साथ है उतना उतना हम गहराई में हमारे मन का, हमारे चित्त का, हमारे धम्मों का योग्य प्रकार से आकलन, योग्य प्रकार से उन्हें तटस्थता से देख सकेंगे। इसलिए क्या ज़रूरी है, सूक्ष्मतर कुछ नहीं कह सकते। आज हमें लगता है यह सच्चाई हमने देखी, ठीक है, अगर प्रतिक्रिया नहीं की, उसमें लोट पलोट नहीं की, आगे बढ़ गए, आगे उससे गहराई, ऐसा करते 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 हो सकता है भगवान बुद्ध की तरह हम भी इस जन्म के सत्य की अंतिम सत्य तक, फिर पूर्व जन्म के, इस प्रकार हम पहुँचते जाएं। घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे, एक पर एक लड़ियाँ, एक पर एक कड़ियाँ हमें खुलती ही जाएगी, पट खुलते ही जाएंगे सच्चाइयों के, हमारे जीवन जगत की सच्चाई, हमारे स्वभाव की सच्चाई, हमारे मन मानस के पटल में क्या क्या भरा है उसकी सच्चाई उभर कर सामने आती जाएंगे। जैसे गुरुदेव कहते हैं